कक्षा 7 के प्रिय बच्चों, नमस्कार। तो हम गणित में पाठ 6 त्रिभुज और उसके गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ गुण पढ़े थे। अभी एक गुण और भी हमारे सम्मुख है, समकोण त्रिभुज का गुण। अपने समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज के गुण पढ़े थे। अब है समकोण त्रिभुज में भी एक गुण होता है, बहुत ही खास गुण है, जो कि आगे भी आपके काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज आपके कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज और समकोणीय त्रिभुज। ठीक है ना। एक होता है न्यून कोणीय त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। एक होता है अधिक कोणीय त्रिभुज, जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है। ठीक है ना। एक होता है समकोणीय त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, जिसकी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अभी। समकोणीय त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश का होता है। अब किसी त्रिभुज में एक ही कोण 90 अंश का हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं। दो हो जाएंगे तो दो ही कोण 90-90 के हो जाएंगे, 180। तीसरा कोण बनेगा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आपको पता है, अभी हमने बात कर ली है उसकी, कि त्रिभुज का कोण योग गुण से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अब समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण समकोण होगा, अगर दूसरा भी समकोण हो जाए तो 90-90 180 हो जाएंगे, है ना। और 180 हो जाएंगे तो तीसरा कोण कहाँ बनेगा फिर? 180 ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज हम कैसे बना सकते हैं? या तो आप चांदे से बनाइए, चांदा आपके पास है, देखिए चांदा होगा आपके पास। समकोण त्रिभुज ऐसे नाप के बना सकते हैं, या सीधा सीधा भी बना सकते हैं। हमने एक लाइन खींची, समकोण आपको बनाना आता है, भूल गए होंगे तो याद नहीं आ जाएगा। ये हमने लाइन के नीचे लाइन दबाई, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये समकोण बनाया और इसकी सीध में एक लाइन खींची। चलो हम यहीं तक खींचते हैं। ये आपका 90 अंश का कोण बन गया यहाँ पर। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और हमने इसको मिला दिया यहाँ पर, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। क्या बन गया भाई? समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 अंश का है, जो कि ये है। इसमें जो, यदि हम इसका नाम रख दें ABC, इसमें जो सबसे लंबी भुजा आपको दिखाई दे रही है, यह है AC। यह कह सकते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा है, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा। समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा है AC, और जो नीचे वाली भुजा है, एक BC है और एक AB है। 3 भुजाएं हैं। अब जो समकोण के सम्मुख भुजा वो सबसे लंबी होती है। समकोण के सम्मुख भुजा सबसे लंबी होती है, या हम कह सकते हैं सबसे लंबी भुजा। वो भी AC। समकोण के सम्मुख भुजा वो भी AC। इसको हम कहते हैं कर्ण। कर्ण बराबर AC, ये कहलाती है आपकी कर्ण।
और जो ये खड़ी हुई भुजा है इसको कहते हैं लंब, यानी ए बी क्या कहलाएगा आपका लंब ए बी, और बी सी ये कहलाएगा आपका आधार। क्या कहलाएगा आधार, हमने सही नहीं लिखा ये आधार इसको, ठीक है। कर्ण लंब आधार, ये आपका लंब हो गया, ये क्या लंब है, और ये आपका है आधार, ठीक है। लंब और आधार में आप कंफ्यूज मत होइए, अगर आप इसको आधार कह देंगे इसको लंब कह देंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखिए कि सबसे लंबी भुजा या कर्ण के ये समकोण के सम्मुख भुजा ये होगी आपकी कर्ण, ये आपको पहचानना है कर्ण कौन सी है, ठीक है। ये चीज़ आप पहचान जाएंगे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है, ठीक है। कर्ण पहचान लेंगे आप। इसके बाद देखिए अब समकोण त्रिभुज में आता है एक पाइथागोरस गुण। पाइथागोरस गुण क्या है, समकोण त्रिभुज में गुण होता है पाइथागोरस गुण। जैसे हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, मान लिया जाए ये 2 सेंटीमीटर भुजा है, ये कितनी है भाई, दस 11 12 13, 3 कर लेते हैं। ये 3 है, इसको 4 कर लेते हैं फिर। और ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर, ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो इसमें होता है पाइथागोरस गुण क्या होता है, किसी यदि हम इसको 4-4 सेंटीमीटर के निशान लगाएं, ये समझाने का एक तरीका है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने बहुत टेंशन मत लीजिए। 1 2, ठीक है। एक 2, इसमें कहाँ लगेंगे, एक 2 3 4, अब लाइन खींचिए। देखिए ऐसे हमने बनाया, ये एक वर्ग बन गया। वर्ग, वर्ग जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे यहाँ भी एक वर्ग बनाना है।
4 सेंटीमीटर की भुजा है। ये भी एक वर्ग बन गया। देखिए ऐसे ही इधर बना लीजिए एक वर्ग। ये भी एक वर्ग बन गया। तो इसमें जो वर्गों का योग होता है, देखिए कैसे कैसे। ये लाइन को हम और मिला देते हैं यहाँ पर, ज़्यादा उसमें नहीं जाते हम। लाइन थोड़ी बड़ी बन गई ये वाली, ऐसे यहाँ मिलाइए। एक एक सेंटीमीटर का निशान लगाया ना हमने, यहाँ मिलाइए। थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम बची हमारे पास, इसलिए उसके बीच में आ गया। अब यहाँ भी निशान लगाइए एक एक सेंटीमीटर के। एक, दो, तीन, चार, यहाँ भी लगा लीजिए। एक, दो, तीन, यहाँ भी लगा लीजिए। एक, दो, अब मिलाइए। देखिए ध्यान से देखते रहिए, डरने वाली कोई बात नहीं। अब देखिए एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे वर्ग बन गए। ठीक है, अब ये हमारा त्रिभुज था जिसमें ये आपका 90 अंश का था, ये कर्ण था, इसमें ये लंब, ये आधार, इसका नाम हम पी क्यू आर रख देते हैं। पी आर जो है 3 सेंटीमीटर की भुजा थी, क्यू आर 4 सेंटीमीटर की, और पी क्यू बनी 5 सेंटीमीटर की। तो इसमें देखिए अभी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। कितने वर्ग हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लंब का वर्ग हो रहा है, लंब का वर्ग हो रहा है 9, लंब का वर्ग। अच्छा, आधार का वर्ग कितना हो रहा है? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। कर्ण का वर्ग कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये हो रहा है 25। ठीक है ना? अब देखिए ये 25 हो रहा है। अब ये देखिए कितने हो रहे हैं? ये 9 ये और 16 ये, 16 + 9। ठीक, कितने हो रहे हैं? 16 और 9 होते हैं 25। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बिल्कुल 25 है। ठीक है ना। तो जो लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग है इनको हम जोड़ रहे हैं, सॉरी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग है इनको हम जोड़ रहे हैं, तो ये कर्ण के वर्ग के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 25 हो गया, इनको जोड़ के ये 25 के बराबर। यही पाइथागोरस गुण है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य भुजाएं यानी कि लंब और आधार हैं इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका वर्ग और इसका वर्गों का वर्ग 9 और 16 है, इनका योग हुआ आपका 25, इनके बराबर होता है। ठीक है ना। तो पाइथागोरस गुण क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ लिख देता हूं मैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो समकोण त्रिभुज ही नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इतना बड़ी कथा करने की जरूरत नहीं है, हमें तो समझने के लिए था। ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग 3 गुणा 3, 3 का वर्ग होता है 3 गुणा 3। जो आप धीरे धीरे समझेंगे, 3 का वर्ग यानी 3 गुणा 3, 3 की 2 बार गुणा, 3 3 9। 4 का वर्ग, 4 का हम वर्ग भी कह सकते हैं, ऐसे वर्ग ऐसे लिखते हैं, 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4 16। और 5 का वर्ग 5 गुणा 5 बराबर 25। 16 और 9 जोड़े हुए 25 और ये 25 के बराबर हो गए। तो ये भी चेक हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस गुण। ठीक है। एग्जाम्पल है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। निर्धारित कीजिए कि क्या यह समकोण त्रिभुज है। देखिए 3 सेंटीमीटर की भुजा है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी ये कर्ण होनी चाहिए, है ना। तो 5 का वर्ग यानी 5 का वर्ग ये ऐसे लिख सकते हैं, यानी 5 गुणा 5 कर सकते हैं बराबर 25। अब इनका अन्य दो भुजाओं का 3 का वर्ग, 3 का वर्ग यानी 3 का वर्ग यानी 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9। 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, 4 गुणा 4 कर दीजिए, 4 चौक 16। अब इनको जोड़ दीजिए, 16 और 9 25 हो रहे हैं। ठीक है ना, है ना। अतः अब इसको कर्ण मानेंगे तब हम। अतः कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। बस। अतः दी गई माप एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप है। इसी प्रकार से देखिए, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ये बिल्कुल फिक्स है, जिसका कोण C समकोण है।
AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तब AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम लिख देते हैं A, B और C। ये आपका कौन सी समकोण है, ये तो बोला कौन सी समकोण है। और AC 5 सेंटीमीटर है, ये 5 हो गई। BC 12 सेंटीमीटर हो गई, ये हो गई। ये AB की लंबाई हमें पता करनी है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और ये भुजा कर्ण है ना, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, है ना। यानी कर्ण पाइथागोरस गुण से कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। अब कर्ण है आपका AB भुजा कर्ण है, तो हम AB का वर्ग ले लेते हैं। शेष दो भुजाओं का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 5 का वर्ग है आपका 25, 12 का वर्ग 12 की 12 में गुणा कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ लिखा है 1 का 2 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग। देखिए 12 का वर्ग 12 गुणा 144, 13 का वर्ग। हमने 20 तक किए हैं, आप भी नोट कर लीजिए, इनको अपने आप लिखिए। गुणा करनी है, आपस में डबल गुणा कर लीजिए और आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144, इसको हमने जोड़ा 25 को, इसमें 169 आया। अब देखिए 169 किसी का वर्ग होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर यह 169, ये कितने का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ठीक है। 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है। और AB का वर्ग, AB का वर्ग मतलब 13 का वर्ग, AB का वर्ग मतलब 13 का वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ, AB बराबर कितना हुआ, तब 13 के बराबर हुआ भाई। AB का वर्ग यानी 13 का वर्ग, यानी AB बराबर 13, यानी कि आपकी जो AB है वो 13 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर होगा। धीरे धीरे आप सवाल और करेंगे तो आपको और आसानी से ये समझ में आता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, काम कीजिए इतना।